और सबसे छोटा चैप्टर है रिमूव डुप्लीकेट। बेसिकली क्या होता है कि जब आप काम करेंगे, कहीं पे जॉब करेंगे, तो कुछ ऐसा डेटा मिलेगा जिसमें डुप्लीकेसी को हटाने की नौबत आएगी या जरूरत पड़ेगी। कई बार आपने देखा होगा कि जब मैं संडे लिखता हूँ और उसको ड्रैग करता हूँ तो ड्रैग ज़्यादा हो जाता है या रिपीट हो जाती है। कोई मैंने सिटी का नाम लिखा, जैसे पटना लिखा और ड्रैग कर दिया, तो हो सकता है कि ये रिपीट हो गई हो। बट हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसमें डुप्लीकेसी ना हो। तो डुप्लीकेसी को हटाने के लिए क्या होता है, रिमूव डुप्लीकेट। सिंपली उस डेटा को सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपको डेटा टैब में जाना पड़ेगा। एक छोटा सा ऑप्शन होता है रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट में आपको देखो माय डेटा हैज हेडर्स का ऑप्शन होता है। चूंकि इसमें कोई हेडिंग नहीं है, ऑफ है, रहता तो सेलेक्ट कर लेते, बस ओके करना है। और ये देखो 7 डुप्लीकेट्स थे और 4 यूनिक है, ये रह गया, बाकी डिलीट हो गया। फिर से एक बार देखते हैं। पूरी डेटा को हमने सेलेक्ट करा, डेटा टैब में गए, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक किया और यहाँ पे ऑलरेडी ये सेलेक्टेड है और ओके करा। और ये देखो 6 डुप्लीकेट्स थे, 7 यूनिक है, ओके करा, ये फाइनल स्टेज में आ गया। सो दिस इज कॉल्ड रिमूव डुप्लीकेट। कई बार आपको डेटा पे जब आप काम करोगे तो डुप्लीकेट हटाने की जरूरत पड़ेगी, तो दिस वे वी कैन डिलीट और रिमूव डुप्लीकेट। ठीक है। एक होता है जिसका नाम है फ्लैश फिल। क्या नाम है, फ्लैश फिल। बट फ्लैश फिल में मैं आप लोगों को बता दूं कि सारे एक्सेल में ये फंक्शन नहीं होते। जिनके पास होगा उनके लिए है, जिनके पास नहीं होगा यहाँ आके प्रैक्टिस कर लेना। मान लो कि यहाँ पे क्या है कि आपके पास ना फुल नेम है किसी का लिखा हुआ, मैंने अपना नाम लिखा और ड्रैग किया। ये भी पता है कि ये कैसे बनता है, दैट इज कॉल्ड कस्टम लिस्ट। तो हमारी लिस्ट में देखिए कितने बड़े बड़े लोग हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह से लेके सब लोग हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसा डेटा आया आपके पास और आपको बोला जाए कि इस डेटा को ब्रेक करके दो, मतलब टाइटल अलग करो, नाम अलग करो, सरनेम अलग करो, यानी डॉक्टर ब्रजेश और आनंद को अलग करना है। तो देखो सिंपली क्या करोगे, डॉक्टर लिख देना, ब्रजेश लिख देना और आनंद लिख देना। मतलब एक काम आपको, एक डेटा, ये हजारों लाखों में से एक को आपको सेलेक्ट कर लेना है, मैन्युअली ब्रेक करना है। उसके बाद इसकी शॉर्ट कीज होती है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई करते देखिए सबका टाइटल अलग, कंट्रोल ई सबका नाम अलग, कंट्रोल ई सबका सरनेम अलग। ये क्या था, फ्लैश फिल। लेकिन इसकी जो शॉर्ट कीज थी वो क्या थी, CTRL+E। लेकिन मान लो कि कुछ दिन के बाद आप इसकी शॉर्ट कीज भूल गए, तो ये भी तो पता होना चाहिए कि ये है कहाँ पे ये ऑप्शन, कि अगर मैंने शॉर्ट कीज मेरे को ध्यान में है ही नहीं, है ना, तो कैसे करेंगे। सिंपली इस जगह पे आना है, होम टैब के अंदर हमने फिल पढ़ा था ना, फिल क्या लास्ट ऑप्शन है फ्लैश फिल, लेकिन ये लेटेस्ट वर्जन में या कुछ वर्जन के अंदर है, कुछ में नहीं है, उसके लिए नहीं होता है, आपको ये होता है फ्लैश फिल। इसी से रिलेटेड एक और चैप्टर पढ़ा, फ्लैश फिल इतना ही है, फ्लैश फिल इतना ही है। इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करते हैं और एक और ऑप्शन है जिसको बोलते हैं हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम। क्या बोलते हैं, इसका नाम है, इस टॉपिक का नाम है टेक्स्ट टू कॉलम। ये सारे एकदम बिल्कुल छोटे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में आता है। अब किसी ऐसे कंप्यूटर आपके पास है या ऐसा एक्सेल लोड है जहाँ पे ये वाला ऑप्शन है नहीं और हमें ये चीज़ ब्रेक में चाहिए। ये हमारे पास क्या नाम था, फुल नेम था, उसके बाद हमें क्या बनाना था, टाइटल बनाना था, फिर नेम लिखना था और सरनेम लिखना था। नहीं, अब ये चीज़ें हमें अलग करना था और आपके में फ्लैश फिल है ही नहीं, तो भाई उन लोगों के लिए तो कुछ ना कुछ ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। आपके पास एक्सेल के कोई भी वर्जन हो, ये चीज़ें होती ही होती है, बस खाली प्रोसेस देखो। सेलेक्ट कर लोगे वो डेटा सारा, कंसंट्रेट करेंगे दिखने पे, क्योंकि ये चीज़ें तो रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है और ये सीट भी देंगे, तो इस पे लिखने में आधा कंसंट्रेशन गायब हो जाएगा।
इसलिए कंसंट्रेट करके देखेंगे, रिकॉर्डिंग मोड में हम दे रहे हैं क्लास, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप करें। देखिए, सेलेक्ट कर लिया डेटा को, और ये भी हमारे डेटा टैब के अंदर ही है और बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है टेक्स्ट टू कॉलम। पहले ही हमने शीट का नाम लिख दिया, टॉपिक का नाम। टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे। अब देखो, टेक्स्ट टू कॉलम में दो ऑप्शन होते हैं, एक डिलिमिटेड होता है, फिक्स होता है। डिलिमिटेड का मतलब होता है कि जब दो वर्ड के बीच में कोई ना कोई चीजें जरूर होगा, या स्पेस हो सकता है, या कॉमा हो सकता है, स्लैश हो सकता है, डैश हो सकता है, कोई ना कोई सेपरेटर होगा। सेपरेटर होगा तो डिलिमिटेड से चलेगा, सेपरेटर नहीं होगा तो फिक्स विथ से चलेगा। तो चूंकि सेपरेटर है और डिलिमिटेड बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट। अब इसमें से देखना है कि जो डेटा है उसमें कौन सा सेपरेटर काम करेगा। देखो, टैब कर दो, सेमीकोलन कर दो, कॉमा कर दो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एक्चुअली आप जैसे ही स्पेस पे क्लिक करोगे, देखना यहाँ पे ब्रेक होते हुए दिखेगा, जैसे स्पेस क्लिक करते हैं, देखा आपने। अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप अगर यहीं पे फिनिश कर दिया तो यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। लेकिन एक स्टेप हमें और देखना है कि हम चाहते हैं कि फुल नेम भी रहे और ब्रेक में भी मिल जाए। एक स्टेप और, टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे। ऑलरेडी डिलिमिटेड सेलेक्टेड है, ऑलरेडी आपने स्पेस सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट करेंगे। फिनिश करने से पहले देयर इज ए डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में जाएंगे, ये A2 पे जाके ब्रेक कर रहा है। आपको ब्रेक किस पे चाहिए, B2 पे चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा रेंज सेलेक्ट करना है, सिर्फ एक सेल, और तब जाके फिनिश करना। तो आपको देखिए, ये ऑप्शन कहीं चले ना चले, फ्लैश फिल, ये आपके 20 साल पुराना एक्सेल भी होगा वहां पे भी चलेगा, ये इतना अच्छा है। तो फ्लैश सॉरी टेक्स्ट टू कॉलम और फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट, ये तीनों ऑप्शन क्लियर हो गया। देखो, टेक्स्ट टू कॉलम के अंदर एक अच्छा और भी फीचर है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और नीचे चलते हैं। एक डेटा लिया, हमें बॉस ने बोला कि मेरे को हमें बॉस ने बोला कि सिर्फ मेरे को टाइटल और सरनेम चाहिए, होता है ना, मिस सेन, डॉक्टर खुराना, डॉक्टर प्रसाद, बीच का नाम नहीं चाहिए। ठीक है, सबका बीच का नाम नहीं चाहिए। तो एक होशियार लोग ये भी होगा कि टेक्स्ट टू कॉलम करके बीच का डिलीट कर लेगा। मतलब दिस इज ऑप्शन, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छा सोचा आपने, बट है टेक्स्ट टू कॉलम में ऐसा। डेटा में जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे, और यहाँ पे डिलिमिटेड और फिक्स विथ में से डिलिमिटेड ही रहेगा, और स्पेस तो लेना ही लेना है। नेक्स्ट भी करेंगे। फिनिश करने से पहले डेस्टिनेशन भी चेंज करेंगे। इस बार डेस्टिनेशन हमारी ये होगी, बट इस बार हमें नाम नहीं लेना है, तो नाम वाले को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ लिख देंगे डू नॉट इम्पोर्ट, यानी कि स्किप करना है इसको। तो अब क्या बच गया, डॉक्टर आनंद, मिस सेन, मिस निगम, मिस छेत्री, मिस्टर जोशी, जो भी है, और फिनिश। आया, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, मैंने शायद लोकेशन गलत डाल दी थी, इसलिए ऊपर नीचे हो गया। फिर से देखते हैं क्या करना था। रेंज सेलेक्ट करना था, टेक्स्ट टू कॉलम करना था, डिलिमिटेड करना था, स्पेस करना था, नेक्स्ट करना था, डेस्टिनेशन चेंज करना था। डेस्टिनेशन हमारा ये होगा। उसके बाद इसमें जाएंगे और डो नॉट इम्पोर्ट कर देंगे और फिनिश कर देंगे। आई होप बिल्कुल सही आया। इस बार क्या मिला मेरे को, टाइटल और सरनेम मिला, ना कि नेम चाहिए था। तो किसी एक को स्किप करवा सकते हैं सेम मेथड से। तो दिस इज वेरी गुड ऑप्शन। अब एक कंडीशन टेक्स्ट टू कॉलम में वो आता जब कुछ हो ही ना, स्पेस, कॉमा, डैश कुछ ना हो। जैसे SBI 123 पटना, SBI 345 दिल्ली, SBI 678 मुंबई, ऐसा करके हजारों लाखों डेटा है। इसमें तो कोई सेपरेटर है ही नहीं। तो टेक्स्ट टू कॉलम करा हमने। इस बार डिलिमिटेड से कुछ नहीं होगा, कुछ भी करोगे तो हमें जाना है फिक्स विथ, यानी इसके लेंथ के बेस पे आप ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट करने पे ये यहाँ पे शो करेगा, आपको SBI के बाद क्लिक कर देना है ऐसे।
अब देखो यहाँ पे क्लिक अगर गलती होगी, मैंने तो जान के करा, गलती हुई हो तो इसको अरेंज कर सकते हो, जैसे पटना से पहले और एसबीआई के बाद, ये देखिए हो गया ना एडजस्ट, यानी एसबीआई अलग हो गया, कोड बीच का अलग हो गया, सिटी कोड अलग हो गया, मतलब ऐसा सेट कर लोगे, नेक्स्ट करोगे और फिर वही है डेस्टिनेशन चेंज करना है। अगर आप चाहते हो कि फुल कोड भी रहे और इसकी ब्रेक कोड भी मिले, डेस्टिनेशन चेंज करके फिनिश कर दिया, तो इसको बोलते हैं फिक्स पेज से करना। तो इसको ओवरऑल क्या बोलते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम। ये छोटा है बट इम्पोर्टेंट चैप्टर। कौन सा? हाँ, ये रूल होता है एक्सेल के अंदर कि कोई टेक्स्ट जो लिखोगे वो लेफ्ट में रहता है, कोई जो नंबर लिखोगे वो राइट में रहता है अपने आप, और कोई डेट लिखोगे वो भी राइट में ही रहता है। जैसे 1 जनवरी 2021, ये राइट में जाना चाहिए। अगर आपने कोई डेट ऐसा लिख दिया 1 जनवरी 2021, तो ये ऐसा होता ही नहीं है, ये गलत है। ये भी शो करता है कि आपने गलत फॉर्मेट यूज किया है, ऐसा होता ही नहीं फॉर्मेट, या आपने समझने के लिए डाल दिया, या कई बार ऐसा डेटा आपके पास आ जाएगा, इसको ठीक भी करना पड़ सकता है आपको, ठीक है। तो इसको हम बाद में अरेंज भी तो कर सकते हैं। होम टैब के अंदर होता है अलाइनमेंट, इस अलाइनमेंट पे सेंटर कर देंगे तो सारे सेंटर हो जाएंगे, बॉर्डर लगाना है बॉर्डर लगा देंगे, राइट। तो ये हमारा हो गया टेक्स्ट टू कॉलम। देखिए छोटा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रिमूव डुप्लीकेट, फ्लैश फिल, टेक्स्ट टू कॉलम। ऐसा ही एक छोटा सा फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं बिल्कुल छोटा सा सिखा रहा हूं, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मेट एज अ टेबल, ठीक है। सिखा रहा हूं आपको फॉर्मेट एज अ टेबल। कई बार क्या होता है कि हम लोग डेटा बनाते हैं, जैसे यहाँ पे देखा कि डेटा बनाते हैं, फिर उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, बॉर्डर लगाओ, सेंटर में ले जाओ, लेफ्ट करो, राइट करो, सेल का कलर चेंज करो, मतलब एक नाम वाइट चाहिए, दूसरा वाला ग्रे चाहिए, नहीं ग्रे चाहिए दूसरा वाला, लाइक दिस, फिर एक वाइट चाहिए, फिर एक ग्रे चाहिए, मतलब खूब बढ़िया से सजाया आपने, एकदम बेहतरीन। बट एक ऑप्शन है आपके पास फॉर्मेट एज ए टेबल, कि डेटा डालने से पहले या डेटा डालने के बाद, दोनों कंडीशन में आप अपने लिए एक बेहतरीन फॉर्मेट यूज कर सकते हो। जस्ट सेलेक्ट योर रेंज जहाँ पे आपको डेटा क्रिएट करना है, और देखो होम टैब के अंदर होता है फॉर्मेट एज ए टेबल, इसमें से कोई भी एक टेबल जो आपको कलर समझ में आए ले लो और ओके करो, बस इतने में बन गया फॉर्मेट एज ए टेबल। अब हेडिंग चेंज करना है, हेडिंग चेंज कर लो। अरे ये ऑफ है, जल्दी से इसका ये देखेंगे कि ये खुला हुआ होगा, लगा दीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ डन। हमने क्या करना है, एक लिख लिया और हमें पता ही है कि ड्रैग करने से आ जाता है, तो ये हमारी हेडिंग बन गई फर्स्ट क्लास डिजाइन। अब आपको ये ब्लू कलर बहुत अच्छा लग रहा था बट आपके बॉस को पसंद नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपको बॉस को नहीं पसंद है तो बहुत टाइम लगेगा चेंज करने में, बट यहाँ क्या करना है, फॉर्मेट एज टेबल में क्लिक करो, होम टैब में जैसे ही आप जाओगे फॉर्मेट एज ए टेबल पे, तो यहाँ कलर और ऑप्शन मिलेंगे, बट एक सेकेंड में जिधर कर्सर मूव होगा वही कलर मिल जाएगा। तो जो चाहिए ग्रीन उनको पसंद तो ग्रीन दे दो, मतलब एक सेकेंड में हम फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अच्छा इसका एक इंटरेस्टिंग पार्ट और भी है, जब आप डेटा नॉर्मली बनाओगे, मान लो नेम है, टाइटल है, सरनेम है, उसके बाद एक सैलरी बनाओगे, तो सैलरी बनाने के लिए पूरी फॉर्मेटिंग फिर से करनी पड़ेगी। देखो जैसे मैंने इतने दूर की मैंने बॉर्डर लगा दी है, और फिर मैंने सैलरी के बाद लिखा सिटी, तो सिटी लगाते ही बस इतना ही आया ना। अब देखिए इसमें क्या फ़ायदा है, हमने जैसे ही यहाँ पे लिखा सैलरी, अपने आप फॉर्मेटिंग आगे हो गया, मैंने लिखा सिटी, अपने आप फॉर्मेटिंग। बहुत फ़ायदा होता है फॉर्मेट एज ए टेबल को यूज करने से, टाइम आपका बहुत ज़्यादा बचता है, पूरा कम टाइम में बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो डेटा को, दैट इज़ वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये 3 तरीके से कर सकते हो, हमने बता ही दिया। होम टैब के अंदर किसमें, फॉर्मेट एज टेबल के नाम से ऑप्शन है आपका,
दूसरा है इंसर्ट टैब में भी ऑप्शन है। इंसर्ट टैब में टेबल के नाम से सिर्फ ऑप्शन है। देखते हैं कैसे। हमने क्या करना, सेलेक्ट कर लिया। इस बार मैंने बोला होम टैब नहीं, इंसर्ट में जाना। देखो टेबल नजर आ रहा है, ये टेबल वही है जो फॉर्मेट एज ए टेबल था और कुछ नहीं है। देखो यहाँ आ गया, बदलने का सब ऑप्शन सेम है। तो ये दो तरीके हो गए। एक तीसरा भी तरीका होता है इस काम को करने के लिए, जिसको बोलते हैं शॉर्ट की, CTRL+T। कंट्रोल टी से भी ये काम कर सकते हो आप। देखते हैं कैसे। हमने रेंज सेलेक्ट कर ली, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल टी दबा के एंटर करना है, ये भी वही करता है। तो आपके पास फॉर्मेट एज ए टेबल, टेबल और कंट्रोल टी, तीनों का मतलब सेम ही होता है और बहुत यूजफुल चीज़ है बेसिक के अंदर, जो आपको आना ही चाहिए। ये एक्सेल का वो गोल्डन पार्ट है जो है तो बेसिक, लेकिन रोज यूज होता है कंपनी के अंदर। चाहे हम सॉर्टिंग की बात करें, चाहे हम फिल्टर की बात करें, चाहे हम रिमूव डुप्लीकेट की बात करें, फ्लैश फिल की बात करें, टेक्स्ट टू कॉलम की बात करें, जो भी चीज़ें आज ले रहे हैं वो सारे बेसिक हैं, बहुत एडवांस नहीं है, बट ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट में से आता है। ठीक है। एक और होता है जो शायद आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को मैंने पढ़ा रखा है, बट फिर भी एक एज ए रिपीट, कि मान लो कि हमने एक डेटा बनाया है ना, एक डेटा बनाया है, उसको बोलते हैं मर्ज एंड सेंटर। ये तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। जैसे ये एक डेटा है, अब इसके ऊपर हमने एक हेडिंग बनानी है, तो आप चाहो तो इस सारे सेल्स को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दो और इसमें एक हेडिंग डाल सकते हो। सॉरी, क्या नाम है, हेडिंग है, मान लो यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट 2021, कुछ इस तरह का हेडिंग दे दी। हेडिंग को थोड़ी फॉर्मेटिंग कर दिया, फॉर्मेटिंग मतलब सेल की साइज बढ़ा दी, कलर फॉन्ट की साइज बढ़ा दी, फॉन्ट का कलर चेंज कर दिया। एक इसके साथ फॉर्मेट पेंटर भी होता है, ये वाला। अब क्या था कि हमने मैनुअली इसको कलर कर रहे थे ना, एक एक करके। आप ऐसा भी कर सकते हो, दो को सेलेक्ट कर लो, एक वाइट एक ग्रे, इसको फॉर्मेट पेंटर लेके और यहाँ से आप चला दो ऐसे। ये फॉर्मेट पेंटर भी बड़े काम का चीज़ है, फॉर्मेट पेंटर एंड मर्ज एंड सेंटर, ये भी अच्छा चीज़ है। तो इसको भी हम एक ऐड कर सकते हैं बेसिक में, फॉर्मेट पेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट पेंटर का काम सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए ही नहीं होता है, फॉर्मेट पेंटर का काम होता है डेट और नंबर के फॉर्मेट को भी ठीक करने के लिए। जैसे यहाँ पे कुछ डेट्स लिखी हुई है, 1 जनवरी 2015, यहाँ पे लिख रखी है 15 जून 2020, 24 मार्च 2021, सबसे इम्पोर्टेंट डेट 21 मार्च 2020, लॉकडाउन हुआ था नहीं इस दिन, लॉकडाउन डे के नाम से जाना जाएगा ये इंडिया के अंदर। ऐसे कुछ डेट्स हैं और यहाँ पे कुछ वैल्यूज है किसी की ऐसी भी पड़ी हुई, ध्यान देना थोड़ा। अगर मैं डेट को सेलेक्ट कर लूँ और फॉर्मेट पेंटर लेके किसी नंबर पे चला देंगे तो इसको भी नंबर, उस नंबर को डेट में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान देना, एक डेट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मेट पेंटर ले रहा हूँ और किसी नंबर पे सेलेक्ट करने से वो डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमने नंबर को सेलेक्ट कर लिया और किसी डेट पे लगा दिया तो इस बेचारे डेट को नंबर में कन्वर्ट कर देगा, पहला। अब कुछ लोग डेट को ऐसे लिखते हैं और कुछ लोग डेट को ऐसे भी लिखते हैं जिसमें नंबर सिस्टम होता है। अब इस वाले डेट में थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है, अगर ये 10 तारीख से पहले हो, 12 तारीख से पहले, अगर कुछ ऐसा हो 12 नहीं 11-03-2021, इसमें कन्फ्यूज़न रहेगा कि भाई नवंबर लिखा है कि मार्च है। इस वाले में कभी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, इसमें कन्फ्यूज़न है ना। देखो इसमें कन्फ्यूज़न इसलिए नहीं है, ये क्लियर हो गया 12 से ज़्यादा है तो DD है, लेकिन इसमें DD भी हो सकता है, DDYY भी हो सकता है, लेकिन इसमें कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चूँकि ये वाला फॉर्मेट हमें अच्छा लग रहा है
तो मैं चाहता हूँ कि ये भी उस फॉर्मेट में चेंज हो जाए। ऐसे में भी हम फॉर्मेट लेके इस पर अप्लाई करेंगे तो वो उस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। और अपार्ट फ्रॉम दिस ये डिज़ाइनिंग कलरिंग वाला, इसमें बॉर्डर है तो इसमें भी बॉर्डर आ जाए, इसमें कलर है तो इसमें भी कलर हो जाए। अब देखो सारे नाम को मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसकी फ़ॉन्ट जो है ये वाला लगा दिया, डिज़ाइनदार फ़ॉन्ट। अब मैं चाहता हूँ कि ये फ़ॉन्ट इस पर भी अप्लाई हो जाए, तो इसको सेलेक्ट कर लो, फॉर्मेट पेंटर लेके यहाँ से यहाँ तक चला दो तो वो भी वैसा ही हो जाएगा। तो इसका रंग दे बसंती नाम है। हमने अपने स्टूडेंट को बोला है कि इससे ऐसे याद ना रहे फॉर्मेट पेंटर से, तो रंग दे बसंती से याद रखना, क्योंकि जैसा मैं हूँ वैसा आपको बना दूंगा या बना दूंगी। रंग दे बसंती तो लड़की होगी ना जैसा हम हैं वैसा ही बना देंगे सबको। तो ये है फॉर्मेट एज ए टेबल, फॉर्मेट एज ए पेंटर, फॉर्मेट पेंटर, मर्ज एंड सेंटर, टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट। कहते हैं ना कि छोटा है बट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको, इसकी वीडियो आपको अभी आधे घंटे में मिल जाएगा, इसकी फाइल अभी तुरंत मिल जाएगा।